अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3। इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसको हिंदी में बताएंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। कहानी वही है, द ओल्ड मैन एंड हिज ग्रैंडसन। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वन डे द यंग मैन एंड हिज वाइफ वेयर सिटिंग इन देयर ड्राइंग रूम। एक दिन नौजवान आदमी और उसकी वाइफ कहाँ बैठे हुए थे? ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। सडनली, तभी, देयर लिटिल सन हु वाज 4 years ओल्ड, तभी उनका छोटा बच्चा जिसका उम्र 4 साल का था, ठीक है, बिगेन टूगेदर, इकट्ठा करना लगता है, ठीक है, इकट्ठा करने लगता है क्या चीज़? सम पीसेस ऑफ वुड, कुछ लकड़ियों के टुकड़े उनका लड़का जो है इकट्ठा करने लगता है, ठीक है। देन ही, तब वह स्टार्टेड अरेंजिंग देम, तब उन लकड़ियों के टुकड़ों को वह व्यवस्थित करने लगता है, सजाने लगता है, यानी कि कोई चीज़ बनाने लगता है, ठीक है। उसके बाद ऑन द फ्लोर, ज़मीन पे रख करके लकड़ियों के टुकड़े को वह लड़का जो है कुछ बनाने की कोशिश करता है, ठीक है, व्यवस्थित करता है लकड़ियों के टुकड़े को। उसके बाद क्या होता है? व्हाट आर यू डूइंग देयर, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? आस्क द फादर, उसके पिताजी ने पूछा लड़के से कि तुम वहाँ क्या कर रहे हो, ठीक है। आई एम मेकिंग अ लिटिल बॉल, मैं एक छोटा कटोरा बना रहा हूँ, ठीक है। इंसर्ट द चाइल्ड, बच्चे ने जवाब दिया कि मैं एक छोटा कटोरा बना रहा हूँ, फॉर फादर एंड मदर टू ईट फ्रॉम व्हेन आई एम बिग, यानी कि मैं इन लकड़ियों को इकट्ठा करके और उनसे एक कटोरा बना रहा हूँ, लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ, किस लिए? कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो अपने माता पिता को इन लकड़ी के कटोरे में उनको खाना खिलाऊँगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ। पैराग्राफ 2 यहाँ ख़त्म हो गया। अब आते हैं पैराग्राफ 3, उसके बाद आते हैं द मैन एंड हिज वाइफ, यानी कि आदमी और उसकी वाइफ लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ वाइल, यानी कि कुछ समय एक दूसरे को देखते रह गए, ठीक है। जब लड़का ने जवाब दिया तो ये पति पत्नी एक दूसरे को कुछ समय देखने लगे। एंड, और, बिगेन टू क्राई, और रोने लगे, ठीक है। दे रियलाइज्ड, उन लोगों को एहसास हो गया, हाउ दे हैव बीन इल ट्रीटिंग, यानी कि उन लोगों को इस बात का एहसास हो गया कि वे लोग कितने बुरे तरीके से, कितना बुरा व्यवहार अपने माता पिता के साथ उन लोगों ने किया है। इस बात का एहसास उन लोगों को हो गया, तब वे लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे, ठीक है। देयर फादर एंड सेटिंग अ रॉन्ग एग्जाम्पल, ठीक है, बिफोर देयर सन, और यही नहीं, वे लोग अपने बच्चे के दिमाग में भी, अपने बच्चे के दिमाग में भी एक गलत मैसेज, एक गलत एग्जाम्पल, एक गलत तौर तरीका भी वे लोग सिखाए इस बात से, ठीक है। यानी कि वे लोग अपने माता पिता को, अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, तो इन चीज़ों को देख करके उनका बच्चा भी सीख गया वे दुर्व्यवहार करना, किस तरीक़ा से दुर्व्यवहार वे लोग कर रहे थे। उसके बाद आइए, रियलाइजिंग दिस, इसको एहसास करते हुए, दे टूक द ग्रैंड फादर, वे लोग अपने दादा को लेकर के, यानी बूढ़े आदमी को लेकर के, टू द टेबल, कहाँ? टेबल पे चले गए। फ्रॉम दैट डे, उसी दिन से, दे ऑलवेज लेट हिम ईट विद दैम, वे लोग उसी दिन से उस बूढ़े आदमी के साथ खाना खाने लगे टेबल पे बैठ करके, ठीक है। उसके बाद एंड सेड नथिंग, और कुछ नहीं बोलते थे, कुछ नहीं कहते थे, ठीक है। इवन इफ ही स्पिल्ड फूड ऑन हिमसेल्फ और ऑन द टेबल, तब से वे लोग उस बूढ़े व्यक्ति को, उस बूढ़े आदमी को वे लोग कुछ नहीं बोलते थे। जब भी वह खाना भी गिरा देता था, खाना छलका देता था टेबल पे, कपड़े पे, तब भी वे लोग कुछ नहीं बोलते थे, ठीक है।
तो इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलता है कि अपने बच्चों के सामने बड़ों का, अपने माता पिता का कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनके साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए अपने बच्चों के साथ। अगर हम करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ वैसा ही दुर्व्यवहार करेंगे। इस कहानी से यही शिक्षा मिलता है।